Assalamu alaikum student. Today's lecture about the exercise number C of your chapter 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, and you can see they put the article where required. Articles इसमें डालने. What is the meaning of the articles? पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आर्टिकल्स जो हैं वो किसे कहते हैं. आर्टिकल्स जो हैं वो ए, एन और द जो आप लोग यूज़ करते हो अक्सर वर्ड में, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. अब वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. आपने अक्सर सुना होगा वोवल्स वर्ड. टोटल जो 26 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश में होते हैं उसमें वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. तो हमने जो बहुत पहले पढ़ा हुआ है उसमें यही है कि एन जो है ए एन जो है वो वोवल्स वर्ड से पहले यूज़ होता है. लेकिन जब आप आगे फर्दर पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो और आगे जाते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एन जो है वो वोवल्स वर्ड से पहले इस्तेमाल हो. और फिर अ है और फिर द है. तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं. एक तो वोवल्स वर्ड्स हो गए, वो आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं. और दूसरे वर्ड्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनके साथ अ, द लगता है और कभी कभार एन लग जाता है. बेसिकली जो रूल है उसका ये है बेटा कि फर्स्ट साउंड इन कॉन्सोनेंट टेंस यूजिंग अ. कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि आपके साथ कुछ होते हैं, जो कुछ वर्ड होते हैं जो वोवल से ही शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी. लेकिन जब आप उसको बोलते हो, बेसिकली ए और एन और द लगाने से पहले, जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, आपकी साउंड पे डिपेंड करता है. इंग्लिश में बेसिकली साउंड को देख के एन, द और अ यूज़ होता है. अगर आपकी जो पहले वर्ड की जो साउंड है, अगर वो वोवल्स नहीं है तो आप एन नहीं लगाओगे. जैसे आप यूनिवर्सिटी को आप यूज़ करते हो, तो यूनिवर्सिटी का मतलब जब आप यूज़ करते हो तो ये की आवाज़ निकालते हैं. तो फिर उससे पहले हम द लगाते हैं, एन नहीं यूज़ करते. सेम इज़ यार. एक और नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बता देती हूँ. यूनिट है, यूनियन है. दोनों को अगर आप प्रोनाउंस करो तो सबसे पहले ये की आवाज़ आती है. तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो ये वोवल वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो डिफरेंट है. इससे पहले आप जो है वो लगा लेते हो अ, द. ठीक है. अब आपका यूनिवर्सिटी का आपने सुना तो उससे पहले आपका अ यूनिवर्सिटी लगेगा या द यूनिवर्सिटी लगेगा. ठीक है. अ बॉय, अ टॉय. लेकिन जैसे ईयर है, एलिफेंट है, तो जब आप इनको प्रोनाउंस करते हो तो ई की आवाज़ आती है. जैसे आपको साउंड्स पहले सिखाए जाते थे, उसी तरह साउंड्स को देख के एन यूज़ होता है. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं द पे. द जो हमारा एक आर्टिकल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इसके यूजेस और जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमने कहाँ यूज़ करते हैं. जब आपने किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात करनी होती है ना, जैसे आप ये कह सकते हो कि मेरी बर्थडे पे मेरे फादर ने मुझे एक पेन गिफ्ट दिया. तो आप वो शो करने के लिए या बताने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफ़िक है, आप उसको हमेशा अपने साथ रखते हो और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो दिस इज़ दी पेन. आप दूसरे को बता रहे हो कि ये वो वाला पेन है जो मेरे लिए स्पेशल है, ये मुझे मेरी बर्थडे पे मिला है. लेकिन अगर आपने किसी को कोई पेन देना है और आपने किसी से बात करनी है कि मुझे कोई पेन चाहिए, तो आप सिंपल इज़ दैट आप ये कहोगे दिस इज़ अ पेन. तो वहाँ पे अगर आप इसको मेरी लेक्चर की साउंड सिस्टम से समझो, तो अंदाज़ा होता है कि जो मैंने नेक्स्ट जो बोला था दिस इज़ अ पेन, कि आपको पेन चाहिए था, ये नहीं, ये है वो पेन. लेकिन आपने जब पहले बोला दिस इज़ दी पेन, तो दी पेन का मतलब है कि ये वो स्पेसिफ़िक पेन है जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था. द जो है वो कभी भी कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता. तो जहाँ पे कभी नहीं यूज़ होता वो वहाँ पे ये है कि आप कभी भी कंट्री के नेम्स के साथ द नहीं लगाते हो. मींस द चाइना, द पाकिस्तान कभी भी नहीं होता. अब आप द जो है, अब अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि यूएसए और यूएई के साथ आपके आगे फ्रंट पे द लगता है. बेसिकली यूएसए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, यूएई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनको यूएई, तो उनको स्पेसिफ़िकली बोलने के लिए द यूएसए, द यूएई बोला जाता है. तो मींस के द जो है वो स्पेसिफ़िक वाइज जो है बात की जाती है. अगर आपने ये बताना है नेक्स्ट जो है वो, अगर आपने ये बताना है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो या वो कौन सी लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो, तो कभी भी उससे पहले आप द नहीं लगाओगे. मीन्स कि यू नेवर यूज़ द विद लैंग्वेज, कि आई एम लर्निंग द इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश. सिंपल इज़ दैट.
द इंग्लिश नहीं है, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, हम सब के लिए नहीं है। अब अगर आपने अपना एड्रेस बताना है तो आप जो स्ट्रीट्स हैं और रोड्स हैं उनसे पहले आप कभी भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे आई एम लिव इन द स्ट्रीट 51, नहीं, इट्स रॉन्ग, आई एम लिव इन स्ट्रीट 51। सिटीज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा शहर है, अगर आपने ये किसी को बताना है कि आई एम लिव इन लाहौर, तो आप ये नहीं कहोगे आई एम लिव इन द लाहौर, इन द गलत हो जाएगा, सिंपल आई एम लिव इन लाहौर। तो अब द कहाँ यूज़ होना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आगे जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें भी ये चीज़ मेंशन हुई हुई है, एक्सरसाइज भी आप चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली द जो होता है वो रिवर नेम्स के साथ यूज़ होता है। ज़ाहिर है रिवर्स या जिन्हें हम दरिया कहते हैं उर्दू में, वो स्पेसिफ़िक होते हैं। हर कंट्री में, हर मुल्क में उसके अपने रिवर्स होते हैं, उनके अपने नाम होते हैं, तो आप उनसे पहले द यूज़ करते हो क्योंकि वो स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे जस्ट लाइक दैट वी यूज़ द इंडस रिवर, इंडस रिवर। अब इंडस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडस रिवर का है, रिवर का नाम है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। स्पेशल बुक्स, जी, बुक्स से पहले अगर आपने किसी को देना है कि आपने बताना है कि आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो या कौन सी बुक को पसंद करते हो, तो आप उस स्पेसिफिक बुक का नाम लोगे। आप सारी बुक्स को पसंद नहीं करते हो, आप एक स्पेशल बुक को पसंद करते हो, इसीलिए उसको मेंशन करने के लिए आप उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करते हो। जैसे और स्पेसिफ़िकली जहाँ पे हमारी इस्लामिक बुक्स आ जाती हैं, कोई भी जो हमारी होली बुक्स हैं, टोटल होली बुक्स जितनी भी हैं, उनसे पहले हम द लगाएंगे। जस्ट लाइक द होली कुरान, द होली बाइबल, द होली इंजील। तो ये जो सारी की सारी हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इस दीनी बुक्स जो होती हैं उनसे पहले स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल द यूज़ होता है। अब जो न्यूज़पेपर्स होती हैं उनके नेम से पहले भी आप द लगाते हो। द नेशंस, ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उससे पहले भी आपने बताना है, बहुत सारी होती हैं। द डॉन, आपके पास 2-3 हैं, तो आपने बताना है कि आप कौन सी पढ़ रहे हो, तो आप उसके पहले आर्टिकल द यूज़ करोगे। और कुछ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप ह्यूमन के बारे में, यानी मीन्स कि आपने ये बताना होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मर्द हैं या बहुत सारी औरतें हैं, उनको आपने स्पेसिफिक भी करना है, तो आप उससे पहले द यूज़ नहीं करोगे। वो सिंपल फाइल लिखा जाए कि वुमेन और मैन। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए आप उससे उनकी क्लास बताने के लिए आप उससे पहले द यूज़ करते हो। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, जैसे आपने बताना होता है कि ये सारे मैमल्स हैं, तो आप दी मैमल्स यूज़ करोगे। अगर आपने बताना होता है कि दे आर ऑल दी इन दी अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, तो फिर आप उससे आगे आर्टिकल द लगाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट, आपकी एक्सरसाइज नंबर सी, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। सो मैंने ये आपको सॉल्व भी करके दी हुई है, या आपकी उसमें आ भी रहा है, आप देख भी रहे हो। तो पहला जो आपका है, दीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ कैनाल, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं कैनाल की दूसरी साइड पे उगे हुए हैं। तो अब कैनाल जो है वो रिवर ब्रांच होती है, ठीक है, रिवर ब्रांच है, तो फिर आपने और आपको उसे स्पेसिफाई करना है कि ये कहाँ पे उगे हुए हैं। ये यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, स्पेशली पौधों, फूलों और एक्सेट्रा, तो आप लिखोगे ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ द कैनाल, ठीक है। अब ट्रीज़ आर ग्रोन आपको बता रहा है, अगर आप ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी और चीज़ के बारे में, तो आप अब कैनाल जो है वो आपके लिए स्पेसिफाइड है। नंबर 2, हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी। अब आप उनके बारे में बता रहे हो कि वो खातून जो थी, जो भी हैं, जिस हर के बारे में बात हो रहा है, करेज एंड पेशेंस, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनका जो सब्र था, वो एग्जाम्पल बना सबके लिए। तो आप उसके लिए देख लो कि उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी। कुछ स्पेसिफाई नहीं है, आपको कोई मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप द नहीं लगाओगे। थर्ड है, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। अब काइंडनेस और टॉलरेंस जो होता है, सब्र करना, काइंडनेस रहम करना, प्यार और मोहब्बत से पेश आना, पेशेंस को कहते हैं, आर नोबल डीड्स। ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की
डीड्स हैं तो आप इनसे पहले जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप इससे पहले दी ज़रूर लगाओगे. काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर दी नोबल डीड्स. ये दोनों चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं, ठीक है. ये दोनों डीड्स बड़ी स्पेसिफिक हैं, तो आपने आर्टिकल दी यूज़ कर लिया. नंबर 4, हायर यू गो कूलर इट इज़. अच्छा, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा हो जाएगा, तो ये स्पेसिफाई है. जाहिर है आप ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हो. कूलर इट इज़, तो आप आर्टिकल द यूज लगाओगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़. नंबर 5, ही इज़ टॉलेस्ट इन क्लास. जी, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में आप उसकी स्पेसिफिक एक खूबी या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो ही इज़ दी टॉलेस्ट इन द क्लास. वो सबसे लंबा है क्लास में. डॉग इज़ नेक्स्ट. नंबर 6, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. आप कुत्ते के बारे में जानते हो, डॉग के बारे में जानते हो कि वो बहुत फेथफुल होता है. फेथफुल मीन्स कि वो बहुत ऑनेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑनेस्टी से रहता है. तो आप, क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया कि एनिमल्स की क्लासेस के साथ आप द आर्टिकल यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. नेक्स्ट नंबर 7, इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवर्स के साथ आप आर्टिकल द ज़रूर यूज़ करोगे, क्योंकि ये जो रिवर्स होते हैं इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं और हर कंट्री के अपने होते हैं, इसीलिए ये स्पेसिफाई करने के लिए आप द यूज़ करोगे. तो और उसकी दूसरी उसने उसकी सबसे बड़ी जो खूबी बताई हुई है वो ये है कि लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, कि वो सबसे लंबा बड़ा रिवर है पाकिस्तान में, दरिया है पाकिस्तान में. तो आप इसको इस तरह लिखोगे, द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अब माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट की जो चोटी है वो पूरी दुनिया में भी सबसे ऊंची है, और वो क्योंकि प्लेस इन पाकिस्तान है, यानी वो पाकिस्तान के अंदर है, तो आप उसको स्पेसिफाई इस तरह करोगे आर्टिकल दी यूज़ करके, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, अलीज़े इज़ दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल. अब आप अलीज़े के बारे में एक स्पेसिफ़िक उसकी खूबी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने उसे स्पेसिफाई करना है, तो आप आर्टिकल दी यूज़ करोगे. तो सेम इज़ हेयर, क्या यहाँ पे भी आप यही लिखोगे, अलीज़े इज़ दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल. अब स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है. और यहाँ पे स्कूल भी आप बता रहे हो कि वो स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट या होशियार या अक्लमंद लड़की अलीज़े है, तो आपने उसको इंग्लिश में उसको इम्पॉर्टेंट देने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल दी यूज़ किया. नेक्स्ट, वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो. अब बुक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हर बुक्स के लिए जो आप बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या स्पेशल बात करना चाहो, या बुक्स टोटल बुक्स हैं, उनको आप आर्टिकल दी यूज़ करोगे क्योंकि वो स्पेसिफाइड होती हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे, वेयर आर दी बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो. कहाँ हैं वो सारी किताबें जो मैंने एक हफ़्ता पहले आप यहाँ से ली थी. ठीक है. ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई हो और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा.